कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चीख चीख कर कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, देश भर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जब मणिपुर की एक वीडियो वायरल होती है तो कहते हैं कि इससे शर्मनाक दर्दनाक वीडियो उन्होंने कभी नहीं देखी, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ, उसकी निंदा करना, उस पर आपत्ति जताना आपका नहीं सबका हक बनता है। लेकिन जब बात आती है राजस्थान की, राजस्थान जो कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले पर देश भर में नंबर 1 पर है, वहाँ की बात आती है तो ये लोग मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। न राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, न प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं, और ना ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कुछ बोलते हैं। और जब महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की बात आती है, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है, वो बोलता है, वो कहता है कि ये गलत हो रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मोहब्बत की बात करने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, मोहब्बत का ठीकरा अपने सर पर लिए घूमने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप्पी साध लेते हैं, और वो जो नेता है उसको कर देते हैं बर्खास्त, क्योंकि वो मंत्री पद पर है। कौन है वो, उसके बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुणा ने मणिपुर में हुई घटना के बाद इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार के मामले देश भर में चिंता का विषय बनने की बात है, और इस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर जो उनकी खुद की सरकार है, राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सरकार, उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे। ऐसे में जब राजेंद्र गुणा इस बात को रखते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जो है मिलकर राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर देते हैं। ये सज़ा दी जाती है सच बोलने की। कौन सा सच? ऐसे सच को बोलने की जो दुनिया से छुपा नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको भी पढ़कर बताऊंगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि राजस्थान में इतना कुछ हो रहा है और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। बेशक बैठे होंगे चुप, और ज़रूरी भी है उनके लिए, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं। अगर वो खुद अपनी बात रख देते हैं, जो खुलासा उनके मंत्री ने कर दिया, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, वो सामने आती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरीके से ये नैरेटिव सेट करना है कि वो सच और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं सच बोलो, डरो नहीं, लेकिन जब उनका मंत्री सच बोल देता है तो उसको क्या मिलता है? उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस तरीके से राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार सच को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच छुपता नहीं है, सच निखर कर उभर कर सामने आता है। उन्हीं के जो मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे राजस्थान में, राजेंद्र गुणा कहते हैं कि वो सच बोलते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें मंत्री पद पर रखा जाए या बर्खास्त कर दिया जाए, उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर रखा जाए या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन वो सच बोलेंगे और सच बोलने से डरेंगे नहीं, और सच बोलने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। तुरंत के तुरंत कल उन्होंने ट्वीट किया, बात रखी अपनी कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जो राजस्थान सरकार है उसे गंभीरता से सोचना चाहिए, और आज एक दिन बाद 24 घंटे के अंदर ही एक्शन हो जाता है। इतनी तेज़ी से तो एक्शन उन पीड़ित महिलाओं के केसेस पे नहीं होता जितनी तेज़ी से मंत्री पे हो गया, ये बोलने पर कि राजस्थान में बलात्कार के मामले सबसे ज़्यादा हैं। क्या है वो आंकड़े मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो आपको हैरान कर देगी, और अगर ये रिपोर्ट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत तक नहीं पहुंची तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। और आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कांग्रेस पार्टी तक ये वीडियो पहुंच पाए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, नफ़रत से दूर रहने की बात करते हैं। उन्हें ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। 2020 और 2021 में जो आंकड़े आए हैं सामने बलात्कार के, 2020 में 5310 मामले बलात्कार के राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए।
ये आंकड़ा 2020 का है। अगर इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो 14 के करीब जो बलात्कार हैं वो हर रोज़ हो रहे हैं राजस्थान में। इनमें आदिवासी महिलाएं ज़्यादा हैं जिनको शिकार बनाया जाता है। दूसरा 2021 की बात करते हैं तो 6,337 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए राजस्थान में, जो कि देश भर में सबसे ज़्यादा है। चिंता की बात है ये बहुत कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी चुपचाप बैठे हैं। प्रियंका गांधी कल ग्वालियर में थी। ग्वालियर में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बोल रही थी कि आधे घंटे का भाषण देने आई हूँ, ज़्यादा समय नहीं बोल सकती हूँ मणिपुर पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर या प्रधानमंत्री मोदी पर। मैं जनता के सरोकार की बात करूँगी, मैं आपको आपके हक की बात बताऊँगी और ये हक थोड़ा कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दे दीजिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, चुनाव होना है तो आप चुनावी मोड में वहाँ कुछ भी बोल रही हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है तो चुनाव तो राजस्थान में भी होना है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? किस तरीके से प्रियंका गांधी जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं हैं, जो रेप का शिकार हुई हैं, जो दरिंदगी का शिकार हुई हैं, उनको उनसे बात करेंगे। वहाँ राजस्थान जाकर आपकी पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी और किस तरीके से चेंज हो रही है समझ आ रहा है। मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने सच बोला। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और खुद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो कश्मीर में जब उन्होंने करीब 4,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी, कश्मीर पहुँचे और वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने खुद कहा कि इस पूरे रास्ते में जो उन्होंने पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें उनको कई महिलाएं मिली, लड़कियां मिली, जिन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। जब दिल्ली पुलिस इस मामले पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचती है और बात करती है कि भाई किन महिलाओं ने आपसे ऐसा कुछ कहा, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते क्योंकि महिलाओं ने ये बात बताने के लिए मना किया है। एक तरफ अपराध हो रहा है और आप अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो उन महिलाओं के साथ वो अपराध लगातार होता रहा हो। अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात सच्ची है, तो आपको पुलिस को वो बात बता देनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि कौन सी महिलाएं उनसे मिलने आई थी। अगर भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग उनसे मिले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी राह चलते हर किसी से मिल रहे थे, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर बाकायदा 24 घंटे पहले लोग बात करते थे, जो मीडिया सेल है उनका, कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। उसके बाद 24 से 48 घंटे में उनको टाइम बताया जाता था कि आप इतने बजे यहाँ खड़े हो जाइएगा, जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरेंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी और उनकी टीम के पास उन सभी लोगों का डेटा है जो राहुल गांधी से मिले थे पूरी यात्रा के दौरान। यानी वो महिलाएं भी, उनका डेटा भी राहुल गांधी की टीम के पास होगा, जिन महिलाओं ने राहुल गांधी से अपनी आपबीती कही। राहुल गांधी को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बेशक हो सकता है कि कुछ के साथ एक बार हुआ हो ऐसी घटना, लेकिन कुछ को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना लगातार दी जा रही है। तो राहुल गांधी वहाँ पे भी चुप्पी साध गए। चुप क्यों है? बोलते हैं कि डरना नहीं है, चुप मत रहो, लेकिन जब कोई आवाज़ उठाता है तो खामोश, खुद खामोश। राजस्थान के आंकड़ों पर नहीं बोल रहे हैं ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना उनके प्रवक्ता लोग पवन खेड़ा या सुप्रिया स्नेक, जयराम रमेश, कोई नहीं बोल रहा राजस्थान के मामलों पर। यहाँ तक कि उनके खुद के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुप हैं। इतनी बड़ी बात है, इतने जो आंकड़े हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट से जो आंकड़े सामने आते हैं वो चिंताजनक है। इन पर बोलना चाहिए। अगर आप खुद गलत हैं तो बोलिए, लेकिन दूसरे की तरफ जब उंगली उठानी होती है, मणिपुर के मामले पर एन बीरेन सिंह की सरकार पर उंगली उठानी होती है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना होता है, तो ये उंगली बहुत तेज़ी के साथ उठ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नियति का एक नियम है, एक उंगली आप दूसरे की तरफ करेंगे तो 3 उंगली आपके खुद की तरफ होंगी। और जब ये उंगली अपनी तरफ होती हैं तो दूसरे से जवाब लेने से पहले खुद जवाब देने के लिए तैयार रहिए। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, उनकी पूरी टीम, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे सवाल है कि राजस्थान के मामले पर ज़रूर बोलें। और अगर नहीं बोलते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है, ये आपकी वो कमज़ोरी है जो इसके चलते आप मोदी सरकार पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपनी जो गिल्ट है उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस तरीके से क्या 2024 में आप चुनाव जीत पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे या मोदी सरकार को गिरा पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 76-77 दिन बाद मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी तो कांग्रेस तो उन पर बरस पड़ी। कितने दिन बाद कैसे चुप्पी तोड़ दी? तो महाराज आप भी चुप्पी तोड़िए ना, और समय रहते तोड़िए। 2020 के आंकड़े हमने आपको बता दिए, 5000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। 2021 में 6000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। इन पर चुप्पी तोड़िए और बोलिए, बताइए देश को कि क्यों हुआ है, क्या स्टेटस रिपोर्ट है, इतने मामले जो रजिस्टर्ड हुए उनमें कितने लोगों को जेल भेजा गया, अब क्या हालात हैं जहाँ जहाँ ये मामले हुए, वो महिलाएं किन हालात में रह रही हैं। क्योंकि बलात्कार जब एक महिला के साथ होता है ना, तो समाज उसको अलग नज़रिए से देखने लगता है, उसके बच्चों को अलग नज़रिए से देखने लगता है, उसके पति को अलग नज़रिए से देखने लगता है, पूरे परिवार पर असर पड़ता है। वो जो अपराधी हैं वो तो जेल चले जाएंगे, बहुत हुआ, लेकिन इस महिला की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, इनके पूरे परिवार को घर बदलने पड़ जाते हैं समाज की निगाहों से बचने के लिए। तो मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो राजस्थान से शुरू कीजिए और खोलिए मोहब्बत की दुकान और बोलिए वहाँ पर हो रही महिलाओं पर अत्याचार पर। फिलहाल के लिए इतना है। आपकी क्या राय है राहुल गांधी की चुप्पी पर, प्रियंका गांधी की चुप्पी पर, अशोक गहलोत की चुप्पी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।